Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a assertion and region based question. Okay, आपको देखिए यहाँ पर इसके corresponding 4 ऑप्शन गिवन कर रखे हैं. assertions and region आपको गिवन है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, assertion पे क्या बोल रखा है? Moment of inertia of the sphere about a prime is greater than the moment of inertia about b prime. और region पे लिखा है मास रिमूव्ड वाज मोर क्लोजर टू एक्सिस ए प्राइम. मास रिमूव्ड है क्या आपका? मोर क्लोजर है किसके? आपके ए प्राइम के. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए दो एक्सेस के अबाउट आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना बताना है. ठीक है, ये देखिए आपके इस तरीके से सिचुएशन है. ये आपका कोई डिस्क है. ठीक है, सॉरी ये आपका स्फीयर है. सॉरी दिस इज अ स्फीयर. ठीक है, ये आपकी एक्सिस है. इस एक्सिस के अबाउट देखिए ये एक्सिस की आपकी बी बी प्राइम. दिस इज द एक्सिस. ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या? दिस इज द कैविटी. यहाँ पर आपकी कोई कैविटी है. ऑलराइट, इस स्फीयर की रेडियस मान लीजिए आपकी आर के इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है. और जो आपका ये डिस्क है इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी स्मॉल आर के इक्वल है. ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कैविटी वाले पोर्शन को देखिए हम नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. इसको सिचुएशन को देखिए आप ऐसे लिख लीजिए. ये आपको अपने देखिए इसको आप ऐसे बना लीजिए. ये आपका एक कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा जिसका मास कैपिटल एम के इक्वल है और रेडियस कितनी है आपकी? आर के इक्वल है. प्लस देखिए आप इसमें क्या कर लीजिए, एक कैविटी को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए. कैविटी जिसकी रेडियस कितनी है आपकी? स्मॉल आर के इक्वल है और इसका मास आपका स्मॉल एम के इक्वल है. ठीक है, हम इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं. अब देखिए इसके अबाउट इसको अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए ये आपका क्या है? स्फीयर है. स्फीयर है. ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर है. ये आपके पास क्या है? एक यूनिफॉर्म स्फीयर है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 2/5 एम आर स्क्वायर होता है. चलिए हम आई नॉट लिख लेते हैं. क्या लिख लेते हैं? आई नॉट लिख लेते हैं. ऑलराइट, और ये वाला इसका एक्सेस के अबाउट देखिए इस दूसरा सिचुएशन आपकी ऐसी. प्लस आप देखिए इस बीबी प्राइम के अबाउट ये आपका कौन सा एक्सेस है? ये आपका बीबी प्राइम है. बीबी प्राइम के अबाउट हमने इस पूरे कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाल लिया? आई नॉट के इक्वल लिख लिया. अब यहाँ से हम देखिए जो आपका नेगेटिव मास वाला पोर्शन है इसकी डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी मान लीजिए. इसकी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर नॉट मान लीजिए कितनी है आपकी? आर नॉट के इक्वल है. तो हम लिख लेते हैं इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? टोटल मास आपका एम है, आर नॉट डिस्टेंस पर है, तो मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चलिए इसको आप ऐसे लिख लीजिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग किसके अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं? आपका एक्सेस बी वी प्राइम है तो इसको हम बी लिख लेते हैं. ये क्या होगा आपका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई स्टैंड फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग विद रिस्पेक्ट टू द बी. बी के रिस्पेक्ट में हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए जो दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में देखिए आपकी क्या है? इस पूरे का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इसके अबाउट. ठीक है, ये वाली जो आपकी ए प्राइम है, ए प्राइम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑलवेज एक्सिस के अबाउट क्या किया जाता है? फाइंड किया जाता है. तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे. ये तो आपकी डिस्क, ये तो आपकी सॉरी स्फीयर हो गया. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसके अबाउट फाइंड आउट कर लीजिए. कितना होगा? आई नॉट के इक्वल होगा. कितना होगा आपका? 2/5 एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा. ये हम बता सकते हैं. फिर देखिए आपकी ये कैविटी, ये आपकी क्या है? ये आपकी कैविटी है. कैविटी को हम नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट के कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं. मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ. ये आपका देखिए कौन सी एक्सिस है? ये आपकी ए प्राइम है और ये आपका ए होगा, ये ए प्राइम होगा. तो आप इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रिमेनिंग का बताना है अबाउट ए. ये लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये आपका नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट है. तो आप यहाँ पर से लिख लीजिए. देखिए जो आपका इनिशियल यहाँ पर से देखिए हम क्या लिख सकते हैं? जो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आई नॉट माइनस देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी वी प्राइम लिख लीजिए. पहले बी वी प्राइम की वैल्यू कितनी होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई नॉट. इससे आपका नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट है तो आप यहाँ से माइनस कर लीजिए. माइनस कितना हो जाएगा आपका? आई आर बी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे का. ये हमने यहाँ पर लिख लिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ए प्राइम के अबाउट कितना होगा? इस वाले के अबाउट देखें तो ये हो जाएगा आपका. देखिए आई नॉट तो सेम रहेगा, इस पर तो कोई चीज नहीं आएगा. इसको आपको क्या करना पड़ेगा? और सब्ट्रैक्ट करने का पड़ेगा. माइनस आई आर ए ये लिख सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए अब आपका देखिए आई नॉट और आई नॉट ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है. अब आई आर बी और आई आर ए को क्या कर लीजिए? कंपेयर कर लीजिए. आई आर बी ग्रेटर होगा या फिर आई आर ए ग्रेटर होगा? तो हम बोलेंगे कि आई आर बी क्या होगा? यहाँ से आपका ग्रेटर होगा. आई आर बी मस्ट बी ग्रेटर देन आई आर ए. क्यों होगा? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है. यहाँ पर मास की देखिए सेपरेशन क्या है? काफी दूर है. ठीक है, मास की सेपरेशन देखिए कितनी होगी आपकी? ज्यादा है. तो हम बता सकते हैं देखिए, क्योंकि देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बता सकते हैं. इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, वो आई आर ए के इक्वल आएगा. फिर प्लस आपकी ये डिस्टेंस और कैलकुलेट करनी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से. तो हम बता सकते हैं आई आर बी की वैल्यू क्या होगी आपकी? आई आर एस से क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है, तो आई आर बी क्या है आपका? आई आर ए से क्या है आपका? बड़ा है. तो आई आर बी अगर बड़ा होगा तो आई बी बी की वैल्यू क्या होगी? और छोटी होनी चाहिए. तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आई बी बी प्राइम की वैल्यू क्या होगी आपकी? स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू आई ए प्राइम. ठीक है, आई आर बी आपका बड़ा है, ये वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी. तो देखिए ये नेगेटिव में है तो आपका क्या करिए? सब्ट्रैक्ट कर रही है. तो ये बड़ा है तो हम बता सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आई बी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी एज कम्पेयर टू आई ए प्राइम। तो हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्ट्स ऑफ द स्फीयर अबाउट ए प्राइम इज ग्रेटर, ग्रेटर बोल रखा है देन द मोमेंट ऑफ इनर्ट्स अबाउट बी प्राइम। तो ये लिख सकते हैं कि जो आपका अजर्सन है बच्चों, अजर्सन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, अजर्सन तो करेक्ट है। अब रीजन पर क्या बोल रखा है, मास रिमूव्ड वाज मोर क्लोजर टू द एक्सिस ए प्राइम। मास रिमूव क्या था आपका, मोर क्लोजर था ए प्राइम के। तो बच्चों ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट बोला है। देखिए ए प्राइम में देखिए जो आपका ए प्राइम वाली एक्सिस है, इसके इससे तो मास आपका क्लोज है ना एज कम्पेयर टू द बी प्राइम, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। बट देखिए रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन देखिए हमें कैविटी वाले रीजन को इस तरीके से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका ऑप्शन टू होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।